हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम? चलिए, शुरू करेंगे आज का एक अमेज़िंग सेशन, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग। मतलब आज आपको पढ़ने में ना बहुत मज़ा आएगा, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए हैं। लाइक दिस वन, इसको भी देख लो, तो और इसको तो ज़रूर देख लो, ठीक है? तो ये सब आपके लिए लाए हैं। आज के सेशन में हमें बहुत मज़ेदार तरीके से हमें सब कुछ पढ़ना है और हम श्योर हैं कि आज की क्लास आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे एक अमेज़िंग सेशन और उसके साथ हम लोग कौन-सी टॉपिक पढ़नी है, गेस करो आप? लास्ट क्लास में हमने स्टेम पढ़ लिया था, ठीक है? उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, स्टेम का रोल पढ़ लिया था और उससे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कर लिया था। आज की क्लास में हम फिर से एक नया मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो नए हैं उनको बता दें, सबसे पहले नए हों या पुराने, अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेके बैठो और साथ में अपने साथ एक नोट्स कॉपी। ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये नई एनसीईआरटी से डिलीट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्टार्ट करें? चलो, स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो मेनली हम 3 टाइप का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें कुछ सब टाइप होंगे। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का हम उसमें एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट है, तो एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन दैट मीन्स कि जो एयर से उम, सॉइल से ऊपर का जो स्टेम वाला पार्ट है, अगर उसमें कहीं पर मॉडिफिकेशन होता है, तो हम उसको एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने आपके स्क्रीन पर 2 डायग्राम्स हो रहा होगा और पहले तो बता दो मॉडिफिकेशन मीन्स क्या? अदर दैन मेन रोल। स्टेम का मेन रोल क्या है? स्टेम का मेन रोल है कि वो उस बियर करे साथ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट ये सब बनाए इसके अंदर, ठीक है? और कंडक्शन ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस ये मेन रोल है इसका। इसके अलावा जितने और अलग एडिशनल काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो अपने आप को मॉडिफाई करके एक नया काम कर रहे हैं। एरियल मॉडिफिकेशन बड़े ध्यान से देखना, मतलब ये कौन-सा पार्ट होगा, जो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट अगर उसमें कहीं पर मॉडिफिकेशन हुआ, तो हम एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर रखते हैं। पहला पॉइंट, यानी पहला सब पार्ट है इसका स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल आपने देखा है? अगर जिस हर कोई प्लांट को देखा होगा, तो हम श्योर हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये स्टेम टेंड्रिल है, इसको हम टेंड्रिल बोलेंगे, ठीक है? चलो चेक करो, ओके। ये क्या है बच्चे? ये टेंड्रिल है, टेंड्रिल है ये और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये हेल्प करता है क्लाइंबिंग में। किसमें हेल्प करता है? क्लाइंबिंग में। ये ऐसे प्लांट में होता है जो प्लांट वीक होते हैं, उनका स्टेम अगर वीक होता है और उनको ऊपर ग्रो करना है, क्योंकि स्टेम जनरली कैसे ग्रो करता है? ऊपर ही तो ग्रो करता है। तो टेंड्रिल एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और ये मॉडिफिकेशन हुआ है किसका? एक्सिलरी बड जो होती है, एक्सिलरी बड जो है, एक्सिलरी बड ये मॉडिफाइड हो गई। एक्सिलरी बड मॉडिफाइड होके क्या बना ली है? टेंड्रिल बना ली। तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर किसी सपोर्ट से अटैच होकर उस स्टेम को ऊपर ले जाता है। तो स्टेम टेंड्रिल में आपको एग्जांपल लर्न करना है किसमें हमें ये मिलता है। तो हमें कुकुम्बर आपने देखा होगा उसमें मिलेगा, वाटरमेलन, पंपकिन, ठीक है? और आप इसमें बहुत सारे जैसे वाइन आता है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल रख सकते हो और एक्सेट्रा कर लो इसमें यानी बहुत सारे और आते हैं, ठीक है? बहुत सारे और आते हैं। तो स्टेम टेंड्रिल में कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन ये सारे एग्जांपल हैं इसका, ये याद रखना है। इसमें हुआ क्या है, 2 पॉइंट और याद रखना है। इसमें एक्सिलरी बड मॉडिफाइड होके टेंड्रिल का फॉर्मेशन की है। टेंड्रिल क्या है? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है स्टेम को यानी वीक स्टेम को सपोर्ट देने और सपोर्ट की हेल्प से वो ऊपर चढ़ता है। ठीक है? सेकंड, स्टेम का मॉडिफिकेशन वही अगेन ये भी क्या है? एक एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। कितना मतलब अच्छा फिगर दिख रहा होगा ना? ये ऐसा ये जो मॉडिफाइड हुआ है इसको हम थॉर्न बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर कौन-सा है? थॉर्न, ये थॉर्न है, काँटा। ये किस प्लांट में हमें देखने को मिलेगा? तो सिट्रस, बोगनवेलिया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इतना 2 एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं हम लोग। तो स्टेम थॉर्न ने क्या हुआ? ये प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाइड हो गया है।
ये प्रोटेक्शन के लिए क्या हुआ? मॉडिफाइड हुआ है। ये भी किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड जो होती है, जो लीफ नोड जो लीफ होता है, उस लीफ के बाद ये अराइज़ होती है यहाँ से। तो एक्सिलरी बड जो है वो टेंड्रिल का भी फॉर्मेशन कर रही है कुछ प्लांट में और कुछ प्लांट में थॉर्न यानी काँटों का फॉर्मेशन कर रही है। सिट्रस एंड बोगनविलिया प्लांट में आपने देखा होगा थॉर्न, ठीक है? और ये है काँटा। क्यों मॉडिफाइड हुआ है? फॉर प्रोटेक्शन और ये टेंड्रिल क्यों मॉडिफाइड हुआ है? फॉर क्लाइंबिंग या सपोर्ट आप फॉर क्लाइंबिंग बोल सकते हैं, जो सपोर्ट कर रही है। किसको? एक स्टेम वीक को ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है? आगे बढ़ें? चलो फोकस करो। अब नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर कुछ और 2 डायग्राम देख रहे होंगे। आप ये पहला पिक्चर्स आप देख लो, पहले पिक्चर देख लो उसके बाद हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये जो फ्लैटेड स्ट्रक्चर है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर, ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर है कैक्टस का, कैक्टस, कैक्टस प्लांट है, ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर है। इसमें छोटे-छोटे स्पाइन दिख रहे होंगे ऐसे, छोटे-छोटे कांटे दिखते हैं। कैक्टस आपने नज़दीक से देखा तो इसमें छोटे-छोटे स्पाइन होते हैं, है ना? तो यहाँ पे 2 मॉडिफिकेशन हुआ, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, फोकस करना। कैक्टस में स्टेम भी मॉडिफाइड हुआ है। जैसे देखो ये पंसिया कैक्टस और ये इफोर्बिया, ये और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इफोर्बिया कैसा है? ये सिलिंड्रिकल होता है। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इफोर्बिया कैसा है? सिलिंड्रिकल है। स्टेम मॉडिफाइड होकर एक सिलिंड्रिकल शेप बना लिया है और इसमें एक छोटे-छोटे स्पाइन कांटे दिखेंगे आपको ऐसे स्पाइन। तो जो ये स्पाइन है, जो कांटे हैं, जो यहाँ एक विजिबल होगा आपको यहाँ वाले रीजन में कैक्टस वाले प्लांट में, इसको हम स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन। ये स्पाइन जो है इसमें लीफ मॉडिफाइड हुई है, लीफ जो है काँटों में बदल गई है। इससे पहले फ़ोकस करना ध्यान से देखो, यहाँ जो थॉर्न बना है ये भी एक काँटा ही है, पर ये जो थॉर्न है ये एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। और इसके बाद का नेक्स्ट देखो, इसमें एक और जो कैक्टस प्लांट है, जो इफोर्बिया है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें जो लीफ मॉडिफाइड होके स्पाइन बना ली है, काँटे जैसा स्ट्रक्चर बना ली है। ठीक है? अब ये मॉडिफिकेशन हुआ क्यों है? देखो, लीफ जो होती है वो अगर एक्सपोज़ फॉर्म में है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसका और जब सन की लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही वो। अगर ऐसा हुआ तो वो ट्रांसपिरेशन भी करेगा मतलब वाटर प्लांट से बाहर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ट्रांसपिरेशन से क्या होगा? वाटर लॉस होगा। ये ऐसे प्लांट हैं, ऐसी जगह पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर वाटर की कमी होती है। तो अगर यहाँ लीफ होता स्पाइन की जगह पर तो ये वाटर लॉस ज़्यादा करता। तब ये ऐसी जगहों पे ग्रो नहीं कर सकते जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी यानी कमी है। तो इन्होंने क्या किया, इन प्लांट ने एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से, एनवायरमेंटल चेंज होने की वजह से या ऐसी जगह पे ग्रो करना था जहाँ पे वाटर की कमी थी, तो इसने अपने स्टेम को फोटोसिंथेटिक बना लिया। जो इसका स्टेम था वो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया और फोटोसिंथेटिक हो गया और जो लीफ थी वो कांटों में बदल गई, यानी स्पाइन में बदल गई। ठीक है? स्पाइन में बदल गई। तो स्पाइन अगर लीफ स्पाइन में बदल गई तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर लॉस कम होगा और जो इसका स्टेम था और स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लगा तो ये खुद फूड भी बनाने लगे। तो यहाँ पर 2 मॉडिफिकेशन हुआ है। एक लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है जो एक स्पाइन बना ली है और दूसरा जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है। किसके लिए हुआ है? फोटोसिंथेसिस के लिए हुआ है। तो फोकस करना है ध्यान से, इन दोनों में क्या चेंज है? ठीक है? ये बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड है और बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। फोकस करो। देखो, अपन्सिया और कैक्टस यहाँ पर इसकी बात करें तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्लैटेड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फ्लैटेड होता है, ऐसे एकदम चिपटा होता है इसका स्ट्रक्चर और उसपे जो लीफ स्पाइन बन गए कांटे इसके ऊपर होते हैं। तो दोनों ही फोटोसिंथेटिक स्टेम है, लेकिन यूफोर्बिया सिलिंड्रिकल है और ओपेंशिया जो है वो फ्लैटेड है। हो जाएगा क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है ना? चलो, अब एक बहुत इंपोर्टेंट टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन करो, नोट में करके याद रखो। तो इफोर्बिया है और ओपेंसी इफोर्बिया एंड ओपेंशिया इन इस दोनों प्लांट का पूरा स्टेम जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है। ऑल स्टेम कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। जब सभी मतलब स्टेम का सारा पार्ट क्या हो फोटोसिंथेटिक हो तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पिल्लोक्लैड, ठीक है? पिल्लोक्लैड एक टर्म यूज़ किया जाता है व्हेन ऑल स्टेम पार्ट आर फोटोसिंथेटिक। जब पूरा स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाए तब के लिए टर्म यूज़ करते हैं हम पिल्लोक्लैड और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं इफोर्बिया एंड अपन्सिया। इफोर्बिया एंड अपन्सिया में प्लांट का ध्यान से सुनना, प्लांट का जो पूरा स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पिल्लोक्लैड, ठीक है? पिल्लोक्लैड। अब एक और टर्म है क्लैडोड, ये दूसरा नोट है क्लैडोड। यहाँ पर देखेंगे फोटोसिंथेटिक एस्टीमेट
सॉरी, ये रॉन्ग है, यहाँ स्टेम हो। फोटोसिंथेटिक स्टेम, यहाँ पर भी स्टेम फोटोसिंथेटिक है, बट यहाँ बट वर्ड यूज़ किया, बट सम पार्ट फोटोसिंथेटिक, लेकिन कुछ ही पार्ट इसका क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ऐसा किसमें होता है? इसका एग्जांपल है एस्परगस। ये जो आप स्टेम देख रहे हैं, ये किसका है? एस्परगस का है, एस्परगस का है, ठीक है? तो फोकस करना, ध्यान से समझो, फोटोसिंथेटिक स्टेम की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेटिक स्टेम 2 हैं। ये एक में तो पूरा प्लांट का स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एक जो है उसमें प्लांट का पूरा पार्ट इस फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, कुछ पार्ट फोटोसिंथेसिस, जिसमें पूरा पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं फिलोक्लैड, और जिसमें थोड़ा-सा पार्ट फोटोसिंथेसिस में कर रहा है उसको बोलते हैं क्लैडोड। और फोटोसिंथेटिक स्टेम जिसमें पूरा पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके 2 एग्जांपल है, अपन्सिया एंड इफोर्बिया। अपन्सिया फ्लैटेड होता है, इफोर्बिया सिलिंड्रिकल होता है। और क्लैडोड जिसमें सम पार्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो उसका एग्जांपल एस्परगस। ठीक है? याद हो जाएगा? चलो आगे बढ़ें, फोकस करना। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा-सा पार्ट उसका जमीन के अंदर रहेगा और थोड़ा-सा पार्ट जमीन के बाहर रहेगा। सॉइल के अंदर थोड़ा-सा पार्ट होगा, यानी आधा पार्ट उसके अंदर होगा, आधा पार्ट उसके बाहर होगा। वो किस मॉडिफिकेशन में आएगा? सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर आएगा। स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आपको पढ़ रहे हैं ऑफसेट। ऑफसेट, क्या आपने आइकॉर्निया देखा है? आइकॉर्निया, इसको हम वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। आइकॉर्निया को हम वाटर हाइसिंथ एंड टेरर ऑफ बंगाल। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझ लो, ये जो प्लांट है आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, ये इंडिया का नहीं है। इसको लाया गया था एज़ ए ऑर्नामेंटल, पर इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रॉपर्टीज ऐसी थी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा थी इसके पास कि ये बहुत तेज़ी के साथ जो है स्प्रेड हो गया पूरे इंडिया में। और टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोले क्योंकि वहाँ के पॉन्ड्स के अंदर इतना तेज़ी के साथ फैला, जिससे वहाँ की फिशेस मरने लगी और वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोले। तो आइकॉर्निया एक साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश नेम इसका वाटर हाइसिंथ है, कॉमन नेम मतलब उसको प्लेस के नाम पे रखे हैं तो टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया इसको। हो जाएगा। तो बात वो नहीं थी, अभी तो कहानी हुई है। दूसरा एग्ज़ाम्पल पिस्टिया है। दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है? पिस्टिया। अब इसमें समझने वाली बात है, ये रियल एक डायग्राम है और एक वर्चुअल डायग्राम है आपके स्क्रीन पे। रियल डायग्राम आप अगर देखेंगे तो ये लीफ का पार्ट है और लीफ में ये देखो, ये हॉरिज़ॉन्टली ऐसे ग्रो किया है, हॉरिज़ॉन्टली जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये रूट है इसका, ये रूट है और ये टफ्ट ऑफ रूट। रूट कैसा है? टफ्ट ऑफ रूट, टफ्ट ऑफ रूट है। और जो स्टेम है, वो भी क्या है? एक टफ्ट में है। तो ये वाला पार्ट इसका स्टेम है, बहुत सारे स्टेम इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें स्पॉन्जी स्टेम होते हैं, मतलब आप उसको अगर टच करोगे तो स्पॉन्जी जैसा लगेगा। तो स्पॉन्जी स्टेम है, ये वाला रीजन स्पॉन्जी होता है। और ये हॉरिज़ॉन्टली ऐसे ग्रो किया है, तो आधा पार्ट इसका ग्राउंड के नीचे, आधा पार्ट ऊपर होता है। तो वाटर के अंदर है तो आधा पार्ट अंदर होता है, आधा पार्ट बाहर। तो ऑफसेट में एग्जांपल आपको याद रखना है क्या? ये ऑफसेट है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कर सकता है, आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ जिसको पिस्टिया भी बोल रहे हैं। रनर की बात करते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से देखना रनर में। रनर का एग्जांपल है ग्रास ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी। रनर सबने देखा है? रनर देखा होगा ना आपने? ठीक, रनर नहीं देखा है, ग्रास देखा होगा आपने। अब ग्रास में आप देखेंगे ग्रास जो होता है ऐसे हॉरिज़ॉन्टली जो है सॉइल पे ऐसे ग्रो करता है ऐसे। तो उसका स्टेम होता है, तो स्टेम पे नोड, इंटर नोड होते हैं और उसी नोड वाले रीजन से ऐसे रूट बन जाता है, ऐसे रूट बन जाता है और फिर से एक नया यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से एक नया प्लांट बन सकता है अगर हम इसको कट कर दें यहाँ से, तो इस तरीके से ग्रो करता है। तो रनर है, मतलब ज़मीन पे ऐसे ग्रो करेगा, रेंगते हुए, ठीक? तो उसके 3 एग्ज़ाम्पल है ग्रास, ऑक्ज़ालिस, स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी एक और जगह पर आएगा तो भी बताएँगे। एक एग्ज़ाम्पल, एक एक्चुअल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला जो स्टेम देख रहे हैं ऐसे, ऐसे रेंग के चल रहा है, ये रनर का एग्ज़ाम्पल। तो रनर जो होता है वो ज़मीन पर ऐसे रेंगते हुए जा रहा है, ठीक है? रेंगते हुए जा रहा है, तो रनर का एग्ज़ाम्पल ग्रास, ऑक्ज़ालिस एंड स्ट्रॉबेरी, ये याद रखना है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट अपनी मॉडिफ़िकेशन की तरफ, स्टोलेन। स्टोलेन में स्ट्रॉबेरी का अगेन एक एग्जांपल आ गया, तो 2 जगह पर स्ट्रॉबेरी आ रही है, रनर में भी, स्टोलेन में भी। एग्जांपल की बात करें तो स्टोलेन का एग्जांपल है मिंट, जैस्मीन एंड स्ट्रॉबेरी। मिंट, जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ज़रा एक पिक्चर बहुत ध्यान से देखना। नॉर्मली स्टेम इसका ऊपर ग्रो किया है,
ऊपर ग्रो किया है स्टेम में, जो इसका स्टेम होता है। लेकिन कुछ स्टेम का मतलब 1-2 ऐसे स्टेम के पार्ट होते हैं जो एरियली ऊपर ग्रो करने के बाद भी कुछ टाइम बाद फिर से वो ज़मीन की तरफ मूव कर जाते हैं। तब अर्थ की तरफ घूम जाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ ग्रो करने लगते हैं। और एक टाइम के बाद वो अर्थ को टच कर जाते हैं और जिस रीज़न से वो टच करते हैं, उस रीज़न से वहाँ उसके उस रीज़न पे अगर नोड है, तो उस नोड वाले रीज़न से रूट बन जाता है और एक नया फिर से लीफ बन जाता है। और अगर इस पार्ट को हम यहाँ से कट कर दें, तो एक नया प्लांट यहाँ से बन जाएगा। फ़ोकस करना, एक मेन प्लांट है, इसमें स्टेम ऊपर ग्रो किया, लेकिन कई केसेस में ऐसा हुआ कि स्टेम ऊपर एरियली ग्रो करने के बाद फिर डाउनवर्ड ग्रो करने लगा। तो ये डाउनवर्ड ग्रो करने लगा। ग्रो करते मतलब डाउनवर्ड नीचे आते-आते थे एक टाइम बाद वो टच कर जाएगा सॉइल को। जैसे ही टच करेगा तो नोड रीजन से रूट निकल जाएगा और रूट उसको पकड़ लेगा। इस सपोर्ट के लिए तो पकड़ना है ना उसको, सपोर्ट के लिए पकड़ लेगा उसको। और उसी रूट वाले नोड वाले रीजन से एक नया स्टेम भी बन जाएगा। तो आप उसको कट कर देंगे, अगर यहाँ से अगर इसको हम कट कर दें, तो एक नया प्लांट यहाँ बन गया जिसको हम डॉटर प्लांट बोल रहे हैं, इसका ये पैरेंटल प्लांट। तो स्टोलेन होता क्या है, पहले हॉरिज़ॉन्टली ग्रो किया, हॉरिज़ॉन्टली ग्रो करने के बाद फिर से पहले अपवर्ड ग्रो करने के बाद फिर डाउनवर्ड आ गया और टच किया जैसे ही सॉइल को तो वहाँ से एक नया प्लांट बन गया। तो एक एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहे हैं, फ़ोकस करना। मान लो ये एक प्लांट है इस तरीके से, तो इस तरीके से प्लांट है, तो इसकी ब्रांच हो सकती है, जैसे मान लो ये स्टेम है, स्टेम यहाँ से कोई ब्रांच निकली और ये पहले अपवर्ड ग्रो की थी, धीरे-धीरे वो डाउनवर्ड आने लगी। धीरे-धीरे कैसे आने लगी? डाउनवर्ड आने लगी। इस तरीके से पहले अपवर्ड ग्रो की फिर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउन एक टाइम के बाद वो सॉइल को टच कर जाएगी और जिस रीज़न से सॉइल को टच करेगी तो यहाँ से रूट बन जाएगा। रूट बनेगा तो ये फिर से एक नया प्लांट बना सकती है, तो ये एक नया प्लांट यहाँ से बन जाएगा। एक इसमें लीफ अटैच हो जाएँगे इस तरीके से। तो इस पे तो ऑलरेडी लीफ है, ठीक है? अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, सपोज़ करो यहाँ से कट कर दें, तो एक डॉटर प्लांट बन गया, तो एक ही प्लांट से 2 प्लांट बन गए। तो स्टोलन में होता क्या है कि जो स्टेम होता है वो हॉरिज़ॉन्टली मतलब पहले तो वर्टिकली ग्रो कर रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद वो अपवर्ड जाने के बाद कुछ उसकी ब्रांचेज़ अपवर्ड जाने के बाद डाउनवर्ड हो जाती है। फिर वो सॉइल से क्या कर जाती है, वो टच कर जाती हैं। जब सॉइल से वो टच करती हैं तो एक नया प्लांट बना सकती हैं, टच करते ही उसमें रूट बन जाता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देख लो शक्कर। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? शक्कर। शक्कर में एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं बनाना और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है क्राइजेंथेमम, ठीक है? क्राइजेंथेमम और थर्ड एग्ज़ाम्पल है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। तो ये बनाना का एक डायग्राम शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। इसमें हुआ क्या है, देखो एक मेन प्लांट है इसका, ये मेन प्लांट है, इसका मेन प्लांट है और उस प्लांट से छोटे-छोटे 2 और नए प्लांट बन गए। उसके बगल में ही उसके बगल में ही 2 नए और प्लांट बन गए यहाँ पर। ये कैसे हुआ? फ़ोकस करना, ध्यान से समझाते हैं। मान लो ये बनाना का एक नया प्लांट, बनाना हो सकता है, क्राइजेंथेमम हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है। ऐसे वो वर्टिकली ग्रो किया है ऊपर। अब इसका कुछ स्टेम जो होता है वो मतलब ज़मीन के अंदर भी स्टेम वाला पार्ट होता है। ज़मीन के अंदर भी स्टेम वाला पार्ट होता है। उसके बाद इसमें रूट होता है, ऐसे रूट होता है ऐसे। अब ये स्टेम वाला पार्ट ना ऐसे ब्रांच अगर नीचे से अंदर से बना ले ब्रांच, तो ये ब्रांच जो है ज़मीन के अंदर ऐसे ग्रो करने लगा है। ज़मीन के अंदर ग्रो कर गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि इस बड वाले नोड वाले रीजन से एक नया प्लांट फिर से ग्रो कर गया इस तरीके से। नया प्लांट फिर से ग्रो कर गया। ऐसे। तो जो बनाना है ना वो 2 जगह आएगा। आगे राइज़ोम में भी आया, तो एक ये एक्सेप्शनली है और इस पे स्टार लगा लो, बनाना सकर में भी आ रहा है, राइज़ोम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, उसमें भी आएगा हमारा। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, वो हॉरिज़ॉन्टली ग्रो कर गया, हॉरिज़ॉन्टली ग्रो करने के बाद वहाँ से नया-नया ब्रांच बन गया इसमें। तो सकर का एग्ज़ाम्पल बनाना, क्राइजेंथेमम और पाइनएप्पल याद रखना है, इसमें क्या है अंडरग्राउंड स्टेम, हॉरिज़ॉन्टली ग्रो किया। देखो अंडरग्राउंड ये जो सॉइल है, तो सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड स्टेम है जो, वो हॉरिज़ॉन्टली ग्रो कर गया और हॉरिज़ॉन्टली जब ग्रो किया तो कहीं से उसके नोड से, बड से एक नया प्लांट बन गया। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को, इस टाइप के मॉडिफिकेशन को हम सकर का नाम देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो फोकस करो। अब आते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की बात। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, फोकस करना। हर किसी ने पोटैटो तो देखा है और नहीं देखा तो हम अपने साथ लाएँ। ये देखिए, इसमें कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर है, देख लो आप, देख लिया? और ये जो व्हाइट-व्हाइट पार्ट है ये भी देख लो, बड़े ध्यान से देखो और इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो फोकस करो, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे पहले इससे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ये किस टाइप का बड है? किस टाइप का बड है? और ये अराइज़ पोटैटो से के किस पार्ट से अराइज़ हुआ है? ठीक है? तो ये पोटैटो है और इसका साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में बताओ। तो 3 क्वेश्चन हो गए। एक इसका साइंटिफिक नेम बताना है आपको। दूसरा, इस पोटैटो से में ये जो
बड अराइज़ हो रहा है वो किस पार्ट से हो रहा है, उसका नाम क्या है? पर्टिकुलर उसका नाम क्या है? और इस बड को हम क्या नाम देंगे? ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, अब ये पोटैटो देख ये ग्राउंड के नीचे होता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि रूट का पार्ट है। नहीं, ये स्टेम है और स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्यों ये मॉडिफाइड ये स्वेल हो गया है, फूल गया है, तो ये फूड स्टोरेज कर लिया है। क्या स्टोरेज किया है? फूड स्टोरेज किया। तो फूड स्टोरेज की वजह से ये स्वेल हो गया है और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इसको हम ट्यूबर बोल रहे हैं। ये किसमें आएगा? ट्यूबर आएगा। तो ट्यूबर के फॉर्म में रखेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम भी शो रहा होगा, तो ये स्टेम है और स्टेम का कुछ पार्ट जो है नीचे ग्राउंड के नीचे ग्रो कर गया, जिसमें जो फूड स्टोरेज को स्टोर किया और वो स्वेल कर गया। तो ऐसे हुआ है, मतलब यहाँ एक और डायग्राम बना के समझा रहे हैं। मान लो ये इसका स्टेम वाला पार्ट है, ठीक? और ये नोड है, आगे और नोड बना देते हैं, ये नोड है। तो यहाँ पर इसकी लीफ अटैच है इस तरीके से, लीफ अटैच है इसकी, ठीक है? लीफ जो बेसल नोड है ना, वहाँ से स्टेम नीचे की तरफ ग्रो कर गया, ऐसे नीचे की तरफ स्टेम ग्रो कर गया और ये फूड स्टोरेज की वजह से ये स्वेल कर गया। फूड तो क्या इसमें रूट नहीं है? हाँ, रूट तो है ना इसमें, ये देखो रूट भी है। और ये पार्ट स्टेम से नीचे आया है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है जो स्वेल करके। तो ट्यूबर का एग्जांपल, ट्यूबर में एग्जांपल क्या याद रखना है? पोटैटो। ये अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर रहने वाले स्टेम होते हैं। स्टेम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरी है? उसके पास अगर बड है, नोड है, इंटरनोड है, तो वो क्या होगा? वो स्टेम होगा हमारा। ठीक है? तो आइडेंटिफिकेशन का एक बेस्ट मेथड है। अब आते हैं कॉर्म, एक नया अंडरग्राउंड का दूसरा पार्ट है। तो ये कॉर्म है, हमने पहला पढ़ा है ट्यूबर। फॉर्म में हम 2 आपके पास, मतलब इसका शायद एक ही है। ये रीज़न देख लो, ये वाला पार्ट। इसमें क्या वो पिक्चर शो हो रहा है? ध्यान से देखना है। क्या वो पिक्चर शो हो रहा है जो आपकी स्क्रीन पर है? आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर हमने दिखाया आपको। ये देख लो, फिर से एक बार देख लो। इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो इंटरनोड नोड बहुत क्लियर शायद नहीं हो, पर है। यहाँ पर क्लियर ज़रूर है आपके स्क्रीन पर। कोलकेसिया और एमोर्फोफेलस, ठीक है? एमोर्फोफेलस जिसको जमीन कंद के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो कि ये स्टेम कैसे है? ये स्टेम देखो, इसमें ऐसे बर्ड टाइप, ऐसे नोड टाइप, ये नोड है, बिटवीन नोड, इंटर नोड, नोड है इस बीच-बीच में, ऐसे नोड है इसके बीच में, ठीक है? ऐसे-ऐसे जो स्ट्रक्चर बना है उसमें नोड है वो। तो नोड, इंटरनोड हमें पता है स्टेम पर ही होता है। तो कोर्म में कोलकेसिया आता है। अरबी, अरबी खाया ना अरबी? अरे भाई ये अरबी ही है। क्या है? अरबी, सब्जी में बना के खाते हैं ना अरबी। और अमोर्फोफेलस, ये आपके सामने एक डायग्राम, एक पिक्चर है। तो आपने इसको भी देखा होगा। इसको हमारे यहाँ तो सूरन बोलते हैं, आपके यहाँ नहीं पता। जमीन कंद के नाम से जानते हैं इसको, जमीन कंद भी बोलते हैं। तो ये भी क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये दोनों स्वेल क्यों हुए हैं? फूड स्टोरेज की वजह से। फूड स्टोरेज की वजह से ये स्वेल कर गए। ठीक है? आगे बढ़ें अब? चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया हमारा नेक्स्ट स्लाइड स्टेम मॉडिफिकेशन का, और ये लास्ट स्लाइड है और हम आपके लिए लाए भी हैं कुछ और, जैसे ये देखो। आज किचन में गए और ढूँढ-ढूँढ के सब लाए। कि हमें पढ़ाना था और हमें मतलब दिखा के पढ़ाना है। देखा तो हर किसी ने है, पर क्या एक्चुअली आप इसको समझ पाए हैं कभी? तो आपके किचन में होगा तो आप उसको भी जाकर देखिएगा बड़े ध्यान से। इसमें ऐसे राउंड-राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और क्या ये यही वाला पार्ट है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? ज़रा देखो तो। वह वहीं से निकाल लिए हैं, ठीक है? वहीं से निकाले हैं हम। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है? पहले नाम बता दो इसका। टर्मरिक है ना? टर्मरिक है ना? नहीं, नहीं, कुछ कह रहे नहीं सर, जिंजर है, हर कोई जानता है इसको। जिंजर है, चाय में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है चाय के लिए। लेकिन ये जो जिंजर है, ये ग्रीन तो नहीं है, तो ये स्टेम है। लेकिन ये क्या है? स्टेम कैसे पता? इसमें नोड है। इसमें देखो सर्कल-सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है? नोड है। तो बड भी बनता है इसमें, तो नोड होता है। और जैसे ये रीज़न देख रहे हो इसमें, इसमें अगर ये थोड़ा-सा और इवॉल्व कर जाए तो ये बड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो राइज़ोम, जैसे राइज़ोम में बनाना देखो फिर से आ गया। इससे पहले भी आया था, ठीक है? और अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है, तो राइज़ोम भी तो हो गया, अंडरग्राउंड ही तो है वो जो अभी हमने बताया था। तो अंडरग्राउंड स्टेम में यानी राइज़ोम में बनाना भी आ गया। जिंजर आ गया आपका, टर्मरिक। तो आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा है और इसमें आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर ऐसे
नोड है ये सब क्या है? नोड है इसका, नोड है। बिटवीन नोड क्या है? इंटर नोड। देखो ये भी नोड है इसका, ये नोड है, ये नोड है। सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है नोड का? तो ये जितने भी हमने लाइनिंग बनाई है नोड है, बीच में उसके बीच में क्या है? इंटर नोड है। तो ये क्या होता है? नोड इंटर नोड कहाँ प्रेज़ेंट है? स्टेम में ही तो प्रेज़ेंट है सर। तो राइज़ोम का एग्ज़ाम्पल बनाना, जिंजर और टर्मरिक याद रखना है। ठीक? अब आते हैं बल्ब्स, बल्ब। बल्ब में फिर से हम लाए हैं आपके लिए कुछ, देखो बल्ब जैसा है, ये बल्ब जैसा। और ये भी देख लो आप, ये देखो। तो वहीं से हमने निकाल लिया है एक। ये भी देख लो एक बार। इसका रूट वाला पार्ट भी देख लो, इसमें रूट भी है। दिख गया? चलो, अगर इसको हम ऐसे ले जाके ज़मीन में लगा दें ना, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। ये दोनों क्या कर जाएँगे? जर्मिनेट कर जाएँगे। और हम जब इसके स्केल को बाहर से निकाल लेंगे, तो इसके अंदर एक स्केली लीफ मिलेगी। अब वो स्केली लीफ, यहाँ पर 2 मॉडिफिकेशन हुआ है, लीफ का भी मॉडिफिकेशन हुआ है, स्टेम का भी मॉडिफिकेशन। इसको निकालते जाएँगे, निकालते जाएँगे, निकालते जाएँगे, यानी लीफ इसका निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। तो लीफ इसमें क्या हो गया है? ये एक तरीके से कंसाइज़ वे में आकर, और इसके अंदर जो स्टेम वाला पार्ट है, उसी से एक छोटा-सा बड होगा, बड। बड है तो स्टेम पर होता है बड। अब वो बड जो है, जब हम इसको ज़मीन के अंदर लगा देंगे तो ये जर्मिनेट भी कर जाएगा। सेम ऐसा भी होता है, इसमें भी होता है। इसमें छोटी-छोटी, छोटी कलियाँ होती हैं। वो स्वेल कर गई हैं फूड स्टोरेज की वजह से। यहाँ पर लीफ स्केली हो गया है, थोड़ा-सा मोटा हो गया है फूड स्टोरेज की वजह से। भई प्याज़ निकालेंगे तो स्केली लीफ, ध्यान से देखना उसमें आपको वेन्स दिखेंगे। और इसमें भी अंदर बड होता है। रियल में इसमें एक-एक ही बड, एक-एक ही। सिंगल-सिंगल को निकाल के हम क्या कर सकते हैं? जर्मिनेट करा सकते हैं। इसमें एक-एक पार्ट को निकाल के जर्मिनेट करा सकते हैं। तो एक-एक बड है। इसमें स्केली लीफ है। ठीक है? तो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है लीफ का, और बड है इसके अंदर, तो वो जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट करता है। तो इसमें जिसको हम गार्लिक बोल रहे हैं, गार्लिक में एक-एक कलियाँ जो इसकी हैं, वो अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो वो जर्मिनेट कर सकती हैं। तो वो एक एक्चुअल स्टेम का पार्ट बना सकती है। उसके अराउंड जो है, वो फूड स्टोरेज की वजह से क्या हुआ है? वो मॉडिफाइड हुआ है। फूड स्टोरेज की वजह से स्वेल कर गया है। उसके अंदर बड है, जो जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है? अंदर बड है, जो जर्मिनेट कर सकता है। तो अब हम आते हैं आपके स्क्रीन पर, जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम है ऑलरेडी दिया हुआ है। बल्ब में अनियन और गार्लिक याद रखना है, जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, ये भी स्टेम ही है, और मॉडिफाइड हुआ है फॉर फूड स्टोरेज। तो ये गार्लिक और ये हो गया आपका अनियन। तो अभी हमने कुछ अराउंड 11 मॉडिफिकेशन पढ़े हैं स्टेम के, और ये सब के सब स्टेम हैं, और आपको आज से याद रखना है। ठीक है? तो हमें इस चैप्टर को, इस टॉपिक को इसलिए भी पढ़ना था कि हमें मतलब हमें जानना चाहिए कि हमारे आस-पास जो चीज़ों को हम खाते हैं, वो क्या है? रूट है, स्टेम है, क्या है? ठीक है? आगे बढ़ें बच्चे? ध्यान से। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लीफ। अब हम लीफ पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में ये इम्पोर्टेंट है। तो लीव का पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। आप सबने लीव देखा है, सबने लीव देखा है। और हम बता रहे हैं कि जब ये लीव का पार्ट खत्म होगा ना, एक्चुअल में लीव को समझने की प्रॉपर्टीज़, आपका जो ब्रेन सिस्टम है, वो उसको एज़ अ लीफ ना देखकर, उसमें उसके अंदर आप बता पाएँगे सबको कि ये पार्ट कौन-सा है, ये पार्ट कौन-सा है। ठीक है? तो मेरे साथ बने रहो और ध्यान से देखो इसमें लीफ में क्या-क्या फीचर है, क्या-क्या लीफ कहाँ से अराइज़ हुआ है, कहाँ पर अराइज़ होता है, क्या काम करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो लीफ वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। फ़ोकस करना, ये एक स्टेम है। ये क्या है? एक स्टेम है। अरे पूरा पार्ट स्टेम है भाई, पूरा पार्ट स्टेम। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये याद रखना है, लीफ बनती कहाँ से? लीफ अराइज़ फ्रॉम एपिकल बड। कहाँ से बनती है? एपिकल बड से बनती है। बड वाला पार्ट याद आ रहा है आपको? अनडिफरेंशिएटेड लीफ, जब वो थोड़ी-सी डिफरेंशिएट हो जाती है तो छूट जाती है नोड पर, और फिर से बड थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। फिर से ध्यान से सुनो। अनडिफरेंशिएटेड जो लीफ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर करके रखी थी, अगर वो डिफरेंशिएट हो जाती, थोड़ी-सी और मैच्योर हो जाती, तो लीफ बन जाती है। जब लीफ बन जाती है तो नोड वाले रीजन पे छूट जाती है। तो लीफ अराइज़ हो रहा है, कहाँ से अराइज़ हो रहा है? एपिकल बड से। यानी लीफ को बनाया किसने? एपिकल बड ने बनाया। लीफ बियर ऑन बियर ऑन नोड, कहाँ पर होगी ये? नोड पर होगी। जैसे ये जहाँ पर ये लीफ लगी, इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। कौन-सा रीजन है? नोड है, नोड है।
जब ये बन जाता है तो इस वाले रीजन को कल पता है एक्साइल रीजन बोले थे, तो आफ्टर लीफ के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सा बड है? ये है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड है। लीफ जब बन जाती है उसके बाद एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन। लीफ बियर एंड नोट, नोट पे बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? लीफ जो होता है वो किस कैसा होता है? लीफ ग्रीन कलर का होता है। किसकी वजह से होगा ये? क्लोरोफिल की वजह से। तो किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं? तो लीफ अराइज हुआ है एपिकल बड से, लीफ नोड पर अराइज होता है, मतलब नोड पर होता है, बनता किससे है? एपिकल बड से। ग्रीन कलर का है ये और हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट, लीफ का नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ये लैटरली ग्रो करता है। लीफ ग्रो ऑन स्टेम, ऑन स्टेम लैटरली। लैटरली ये क्या करता है? ग्रो करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। देखो, एक इस साइड ग्रो किया, एक इस साइड किया, तो लैटरली दोनों साइड ग्रो करता है, लैटरली ग्रो करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसमें? तो लीफ अराइज होता है एपिकल बड से, लीफ बियर कर होता कहां पर है? नोड पर। लीफ ग्रीन कलर का होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लीफ कहां ग्रो कर रहा है? स्टेम पर लैटरली ग्रो कर रहा है। और ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसका कैसा है? फ्लैटेड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर फ्लैटेड है। फ्लैटेड ऐसे चिपटा होता है स्ट्रक्चर। और इसका डेवलपमेंट कैसा है? तो आप बताएंगे एक्रोपिटल डेवलपमेंट। एक्रोपिटल डेवलपमेंट। लीफ का डेवलपमेंट कैसा है? एक्रोपिटल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? एक्रोपिटल जो वर्ड यूज हमने किया, इसका मीनिंग क्या है भाई? एक्रोपिटल का मतलब है कि ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ डाउन साइड, डाउन साइड। एंड जो न्यू लीफ होती है, न्यू लीफ, न्यू लीफ अपर साइड, न्यू लीफ अपर साइड। तो यहां पर आपको ये कुछ 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है लीफ से रिलेटेड। लीफ अराइज होता है एपिकल बड से। लीफ बियर होता है, मतलब बॉर्न होता है कहां पर? होता कहां पर है? नोड वाले रीजन पर होता है ये। लीफ ग्रीन होता है। अच्छा, जब लीफ नोड पे बन जाता है, एपिकल बड बना के चला जाता है उसको, तो आफ्टर दैट एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होता है। लीफ ग्रीन कलर का होता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। लीफ ग्रो करता है स्टेम पर लैटरली, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा। मान लो ये स्टेम है तो इसका इस साइड एक, इस साइड एक, इस साइड एक, इस साइड लैटरली ग्रो करता है। जैसे लेटरल रीजन हमारा ये लैटरली ग्रो करता है और फ्लैटेड स्ट्रक्चर है। एक्रोपिटल डेवलपमेंट होता है। एक्रोपिटल मतलब ओल्ड लीफ नीचे होती है, न्यू लीफ इसमें ऊपर। देखो ये न्यू लीफ है, कौन सी लीफ? न्यू लीफ है ये। और ये कौन सी लीफ? ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ? एक्रोपिटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये एनसीईआरटी का फिगर है, आप सबने देखा होगा। लीफ अराइज हुई है कहां पर? ये स्टेम वाला पार्ट है इसका। ये कौन सा पार्ट है? स्टेम है ये, स्टेम है सर। ठीक है, वेरी गुड। लीफ जिस वाले रीजन से अराइज हुई है, नोड रीजन है। अच्छा, ये कुछ लीफ में जो है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्वेल रहता है, ऐसे स्वेल स्ट्रक्चर होता है इसमें, ऐसे स्वेल होता है। तो जो स्वेल स्ट्रक्चर है इसको पुलवाइनस बोलते हैं। पुलवाइनस, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? पुलवाइनस। लीफ जिस रीजन से अटैच है उस रीजन को, यानी पुलवाइनस वाला रीजन जहां से वो अटैच है, उस वाले पार्ट को लीफ बेस बोलते हैं। लीफ बेस, जहां से स्टेम से अटैच है। इसके बाद थोड़ा सा एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कुछ लीफ में मिलता है आपको, जिसको पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। और जहां से लीफ अटैच हुआ है तो कुछ जगहों पर उसमें एक अनडिफरेंशिएट रिड्यूस लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। ये क्या है? स्टिप्यूल है। तो ये रिड्यूस लीफ होती है, थोड़े से कांटे जैसी स्ट्रक्चर में बनती है ये, तो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। पेटियोल थोड़ा सा डिस्टेंस लेता है, मतलब लीफ बेस से लेमाइना वाले पार्ट को दूर ले जाता है, तो पेटियोल दूर लेकर गया है। ये जो फ्लैटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा पार्ट लेमाइना,
पूरा पार्ट क्या है? लेमाइना, जिसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लीफ ब्लेड भी है। और ये रीजन जो लीफ का देख रहे हो, इसको हम मार्जिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन। दोनों साइड मार्जिन जाके एक जगह पर मिल रही हैं, तो इस वाले रीजन को अपेक्स अपेक्स वाला पार्ट। मेनली लीफ में 3 पार्ट होते हैं, कौन-कौन सा? एक होता है लीफ बेस, दूसरा पेटियोल और तीसरा जो है उसका लेमाइन। ये 3 पार्ट होते हैं लीफ। लीफ में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट। पहला पार्ट हो गया उसका लीफ बेस, जो स्टेम से अटैचमेंट में हेल्प करता है। अगर वो स्वेल है तो, अगर वो स्वेल स्ट्रक्चर है तो उसको पुलवाइनस बोलते हैं। और उसी रीजन से, लीफ बेस वाले रीजन से क्या किसका फॉर्मेशन होता है? एक रिड्यूस लीफ का फॉर्मेशन होता है, जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। और उस पुलवाइनस वाले रीजन से एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलता है, जो लेमाइना यानी कि जो फ्लैटेड स्ट्रक्चर आप देखते हैं, लेमाइना लीफ देखते हैं, उसको दूर ले जाता है। तो अभी हम इसका फंक्शन देखेंगे। तो लीफ बेस पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका पेटियोल है, और तीसरा जो ये एक्सपोज फॉर्म जो स्ट्रक्चर देख रहे हो लीफ का, उसको लेमाइना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। लीफ ब्लेड का जो आउटर एरिया देखते हैं, उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन मार्जिन दोनों साइड से एक जगह पे मिलती है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपेक्स रीजन। अपेक्स रीजन। तो ये इतने पार्ट्स हैं लीफ के, जिसको आपको कर लेना है। हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है? अब आते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। तो कितने पार्ट्स हैं जरा बताओ इसमें? 3 पार्ट हैं इसमें। कौन-कौन सा है? लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइन। लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमाइना। अब लेमाइना जो लीफ ब्लेड है, वो एक्सपोज फॉर्म में कैसे है? एक्सपोज फॉर्म, जैसे लीफ देखो ऐसे रहता है ना एक्सपोज फॉर्म में, तो वो किसकी हेल्प से? वो ऐसे आप पतले-पतले से इसके अंदर वेन्स देखेंगे। ये मिड मिड में जो होता है, इसको मिड रिब बोलते हैं। ये क्या है? मिड रिब। ये स्ट्रक्चर मिड रिब है, और इसमें बहुत छोटे-छोटे ऐसे वेन बाहर निकले हुए हैं, वेन, इसको वेन बोल रहे हैं। और इस वेन से भी छोटे-छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको वेनलेट बोलते हैं। तो इसका नाम आप अलग-अलग कर सकते हैं। मिड रिब, जो मिड में है, थोड़ा थिक साइज़ का होता है, तो उसको हमने बोल दिया क्या? मिड रिब। और उस मिड रिब से ब्रांचेस जो निकल रही है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं वेन। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? वेन लिख सकते हैं। तो आप लिख लो वेन है ये। थोड़ा-सा आगे लेकर आते हैं, ये कौन-सा रीज़न है? इसका वेन है। और इस वेन रीज़न से, जैसे ये वेन है, जहाँ से इसको हमने इंडिकेट किया, ये वेन है, मिड रिब से निकली है, ये मिड रिब है, मिड रिब से क्या निकली? वेन निकली। अब इस वेन से भी पतली-पतली और छोटी-छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं वेनलेट। क्या है ये? वेनलेट। वेन एंड वेनलेट जो होता है, वो लीफ को एक्सपोज फॉर्म में रखता है। किस फॉर्म में रखता है? एक्सपोज फॉर्म में। मेनली लेमाइना वाले पार्ट को एक्सपोज फॉर्म में रखता है, ऐसे एक्सपोज करता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है? अब आगे बढ़े? चलो, अब ध्यान से देखना बच्चे, ये वाला पार्ट आप नोट डाउन कर लो। पहले नोट डाउन कर लो, अपने एनसीईआरटी बुक में ही कर लो, ठीक है? इतना कर लो, तो इसको इरेज़ करके इसका फंक्शन देख लेते हैं। कर लिया आपने? चलो, अब इसको इरेज़ करते हैं हम ज़रा, ध्यान से देखना। इसको इरेज़ कर रहे हैं, कर दिया हमने। पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करें तो 3 पार्ट्स हैं लीफ के। पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें लीफ बेस। लीफ बेस, ये किसमें हेल्प कर रहा है? हेल्प इन अटैचमेंट। हेल्प इन अटैचमेंट। किससे अटैचमेंट? अटैचमेंट ऑन स्टेम। स्टेम के नोड से अटैच होता है। और थोड़ा-सा अगर स्वेल है, तो उसको क्या करता है? एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो पकड़ के रखे उसको पूरा। सेकंड पार्ट इसका है पेटियोल। सेकंड पार्ट इसका क्या है? पेटियोल। पेटियोल की किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प कर सकता है, लिख सकते हैं आप इसमें, एनसीईआरटी भी लिखी है, डू फ्लटर, फ्लटर कर सकता है, ऐसे से फ्लटरिंग कर सकता है। डू फ्लटर बाय एयर। एयर की हेल्प से ये फ्लटरिंग करेगा। एंड सेकंड इसका पेटियोल का फंक्शन लिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा, पेटियोल अगर ये फ्लटरिंग में हेल्प करेगा, तो तो मेनली ये हेल्प कर सकता है किसमें? हेल्प इन कूलिंग, कूलिंग एंड फ्रेश एयर, एंड फ्रेश एयर। ठीक? सेकंड फंक्शन, पेटियोल जो है ना, वो लीफ बेस से लेमाइना को दूर ले जाता है। ठीक है? तो आप लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट भी, कि लीफ बेस से उसको कहाँ ले जा रहा है? लेमाइना से, मतलब लीफ बेस से लेमाइना को दूर ले जा रहा है। तो दूर लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है? तो उसके पीछे हम रीज़न बता रहे हैं उसमें। ये फ्लटरिंग में हेल्प करेगा,
जिससे एयर की हेल्प से ऐसा होगा, तो आप देखेंगे लीफ हमेशा ऐसे-ऐसे हिलती रहती हैं एयर की हेल्प से और इससे क्या होता है प्लांट को कूलिंग में हेल्प मिलती है और फ्रेश एयर मिलता है उसको। क्या मिलता है उसको? फ्रेश एयर मिलता है उसको। तो आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इसको लीफ के थ्रू अंदर लेना है और कूलिंग क्या? क्योंकि उसके पास स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तब भी इसके बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ बढ़ रहा है, तो कूलिंग में थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, तो फ्लटरिंग से हवा से तो प्लांट को कूलिंग में मिल जाती है हेल्प। थर्ड जो पार्ट है इसका लेमाइना, लेमाइना ये मेन पार्ट है इसका, तो ये किसमें हेल्प कर रहा है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है इसका। इसमें वेन होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, इसमें वेन होता है। तो वेन हेल्प टू एक्सपोज़ एक्सपोज़ ऑफ लीफ या लेमाइना, लेमाइना को एक्सपोज़ करने में हेल्प करता है। वेन एंड वेलनेट लिख सकते हो आप। एंड सेकंड वेन प्रोवाइड रिजिडिटी ये प्रोवाइड करता है, मतलब उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा लीफ के लेमाइना वाले पार्ट को। थर्ड इसमें वेन ही नहीं आ रहा है, इसमें मिडरिप भी आ रही है, मिडरिप हो गया, वेन हो गया, वेनलेट हो गया, ठीक है? ये सारे पार्ट किसमें हेल्प करेंगे? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, मिनरल इसमें भी हेल्प है। तो पार्ट्स ऑफ लीफ में आपने 3 पार्ट्स पढ़ा है, लीफ बेस ये हेल्प कर रहा है अटैचमेंट ऑन स्टेम, स्टेम से अटैच होता है। पेटियोल, पेटियोल लेमाइना को दूर ले जाता है, जब इसको डिस्टेंस यानी थोड़ी-सी दूर ले जाता है तो उसकी हेल्प से वो फ्लटरिंग कर सकता है, जब एयर हवा की हेल्प से फ्लटरिंग कर सकता है। जो फ्लटरिंग से प्लांट को क्या फ़ायदा है? उसको उसको कूलिंग में हेल्प मिलती है और फ्रेश एयर मिलती है। लेमाइना एक एक्सपोज़ फॉर्म स्ट्रक्चर है, जो लीफ ब्लेड बोल रहे हैं इसको हम और ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसका, जिसमें वेन और वेनलेट और मिडरिप जो है, ये तीनों मिलकर लेमाइना को एक्सपोज़ करती हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं एंड मिडरिप और वेन और वेनलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड, वाटर, मिनरल को। फूड, वाटर एंड मिनरल, ठीक है? इतना हो जाएगा? तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इसके फंक्शन लीफ के हमने बात की। अब वेन के बेसिस पे हमने 2 टाइप का लीफ पढ़ना है, यानी वेनेशन एक टॉपिक पढ़ना है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। वेनेशन, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। अब इसके साथ ही एक टाइप का और लीफ देखते हैं, एक और जिसके पास पेटियोल नहीं है, पेटियोल स्ट्रक्चर नहीं है उसके पास। जैसे आपने मेज़ देखा होगा, शुगर केन देखा होगा। तो आप देखे होंगे ये मेन स्टेम, देखो एक डायग्राम हम बता रहे हैं, ये क्या है? मेन स्टेम और मेन स्टेम से लीफ अटैच है, डायरेक्टली लीफ अटैच है। इसमें पेटियोल नहीं है, पेटियोल रीजन तो है ही नहीं इसके पास। जब इसमें पेटियोल रीजन नहीं होता तो स्टेम को ही ये कवर करती है। तो यहाँ पर जो लीफ बेस फॉर्म सीथ, क्या बना लेती है वो? लीफ सीथ बना लेती है। थोड़ी-सी मॉडिफाइड होके लीफ सीथ बनाती है। तो ये लीफ सीथ और ये क्या करता है? कवर्ड कवर्ड टू स्टेम, स्टेम को कवर कर लेता है। तो आप देखो यहाँ पर अच्छा ये थोड़ा डिटेल पहले पढ़ा था कि ये कॉलर रीजन है ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम से लीफ अटैच है ये, ऐसा आप मेज और शुगर केन में देख सकते हैं। और जब ये मेन स्टेम से अटैच लीफ होती है, तो स्टेम को ही कवर करके रखती है, स्टेम को ही कवर करके रखती है। वहाँ पेटियोल नहीं है, वहाँ तो पेटियोल ही नहीं है, तो लीफ इसकी बड़ी लॉन्ग होती है, तो इसको रिजिडिटी चाहिए, है ना? ताकि वो स्टेम से अटैच होके रखे। अगर पेटियोल रहेगा तो गिरने का चांस है उसका, क्योंकि लीफ बड़ी साइज़ की होती है ना इसमें। तो ऐसे में उसका लीफ बेस जो है मॉडिफाइड होके किसको कवर कर लिया स्टेम वाले पार्ट को। तो उसको हम जब लीफ बेस मॉडिफाइड होके कवर करता है उस वाले पार्ट को लीफ सीथ बोल रहे हैं इसको। लीफ सीथ देखो यहाँ पर लिखा भी है लीफ सीथ, देखो इसको कवर करके रखा है, जब इसको निकाला गया स्ट्रक्चर तो ये लीफ सीथ है जो कवर कर लेता है स्टेम। हो जाएगा यहाँ तक? चलो, अब हमारा है एनसीईआरटी टाइम, अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि लीफ में हमने क्या-क्या लीफ इज़ लैटरल, लीफ लैटरली ग्रो करता है, जैसे एक स्टेम है, तो स्टेम से एक इस साइड से लीफ ग्रो कर रही है, एक इस साइड से लीफ ग्रो कर रही है, एक इस साइड से, तो इस तरीके से ये किस कैसे लैटरल ग्रो करती है। जनरली कैसे होते हैं? फ्लैटेड होते हैं ये जनरली, बॉर्न ऑन स्टेम, स्टेम पे बॉर्न होते हैं ये। इट डेवलप एट द नोड, ये नोड पर डेवलप होते हैं।
और जब ये डेवलप हो जाते हैं तो इस वाले रीजन से एक बड बनता है, यानी एक्साइल रीजन पे एक बड बनता है और उसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। और वो जो एक्सिलरी बड है बाद में वो किसका फॉर्मेशन करती है? एक्सिलरी बड डेवलप करती है ब्रांच को। एक्सिलरी बड किसको बनाती है? ब्रांच को बनाती है। लीफ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो लीफ ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट शूट एपिकल मेरिस्टेम से ब्रांच कहाँ से अराइज हो रही है? शूट में शूट एपिकल मेरिस्टेम से अराइज हो रही है। तो यही तो हमने पढ़ा था। एक्सिलरी बड ब्रांच बनाती है और एपिकल मेरिस्टेम लीफ बनाती है। और इसका अरेंजमेंट कैसा है? एक्रोपिटल ऑर्डर। ओल्ड लीफ नीचे है, न्यू लीफ ऊपर है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट जो किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये पार्ट तो हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा है इससे। अब देखो, एक टिपिकल लीफ जो होती है वो कंसिस्ट करती है कितने पार्ट्स को? मेनली 3 पार्ट। 3 पार्ट। लीफ बेस पहला पार्ट है, दूसरा है पेटियोल है, तीसरा लेमाइन, जिसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ बेस किससे? स्टेम से अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है एंड मे बियर टू लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टिप्यूल। याद करो, जब लीफ बेस से अटैच हो जाता है तो वहां से स्टिप्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो लीफ बेस स्टिप्यूल बना रहा है और ये 2 नंबर में होता है। इन मोनोकोटिलिडान आप देखो, ऐसा तो ये डाइकॉट में हो रहा है, ऊपर बता रहा है। तो मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट लीफ में जो लीफ बेस होता है एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है इनटू अ सीड। अभी हमने पढ़ा ना लीफ सीड, वाली स्लाइड देखो, लीफ लीफ सीड। तो ये मोनोकॉट प्लांट में ऐसा होता है। डाइकॉट में पेटियोल बनेगा मान, ठीक है। कवरिंग द स्टेम, स्टेम को कवर कर लेता है। वो पार्शियली कवर कर सकता है या वॉली यानी कंप्लीटली कवर कर सकता है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, अब देखो लेग्यूमिनस यानी डाइकॉट प्लांट की बात कर रहा है। प्लांट लीफ बेस में बिकम स्वेलन। लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो स्वेल वाले पार्ट को पुलवाइनस वर्ड यूज किया हमने, पहले में हमने स्ट्रक्चर में देखा था। अब देखो ये पेटियोल वाला रीजन पढ़ रहे हैं। पेटियोल, पेटियोल हेल्प करता है होल्ड द ब्लेड। ब्लेड मतलब कौन? लेमाइना। लीफ ब्लेड की बात कर रहा है तो लेमाइना। किसकी बात कर रहा है? लेमाइना। तो ये लीफ ब्लेड यानी कि लेमाइना को होल्ड करने में पेटियोल हेल्प करता है, ठीक है। टू लाइट, ठीक। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, लॉन्ग ये लंबा होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है पेटियोल, और अलाउ करता है लीफ ब्लेड को फ्लटर में, हवा की हेल्प से फ्लटरिंग में हेल्प करता है। देयर बाय कूलिंग, किस में हेल्प करेगा पेटियोल? कूलिंग में हेल्प करेगा। एंड लीफ किस, ठीक है, ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। तो कूलिंग और फ्रेश एयर में हेल्प कर रहा है। अब आते हैं लेमाइना का फंक्शन पढ़ते हैं, तीसरा पार्ट लीफ का जो है। लेमाइना आर द लीफ ब्लेड, जिसको लेमाइना और लीफ ब्लेड हम बोल रहे हैं। ये ग्रीन होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है। लीफ एक्सपोज होता है किसके? एक्सपेंडेड या एक्सपोज फॉर्म होता है किसकी वजह से? वेन और वेनलेट की वजह से ऐसा होता है। देयर इज यूजुअली मिडल पोर्शन, सॉरी मिडल प्रोमिनेंट वेन्स जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मिडरी। तो जो मिडल वेन होती है उसको मिडरी बोलते हैं। थोड़ी सी ये थिक होती है। वेन्स प्रोवाइड करता है, देखो यहाँ पर हमने ये सब पढ़ा है, सब पढ़ा है। वेन्स प्रोवाइड कर रहा है रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है किसको? लीफलेट को। और एक चैनल की तरह काम करता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल, है ना? तो अब आगे देखो ये वाली लाइन अलग है जिसको हमें कल इसमें डिटेल करना है। क्या है? द सेफ मार्जिन अपेक्स, सेफ के बेसिस पे, मार्जिन के बेसिस पे, अपेक्स के बेसिस पे, सरफेस के बेसिस पे, एक्सटेंडेड ऑफ इंसिजन, इंसिजन को कट बोलते हैं हम, कट। तो इसके बेसिस पर लमाइना जो है वेरी करता है अलग-अलग लीव्स। तो कुछ डिफरेंट टाइप के लीफ हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और हम लोगों ने आज एक अमेजिंग टॉपिक डिस्कस किया, अमेजिंग सेशन था हमारा। और हम श्योर हैं कि आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड हमने एनसीईआरटी से भी पढ़ा है आपको, उससे पहले डिटेल भी पढ़ा है आपको और आपको समझ में भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आपको इसके बाद? एक बार अपने से एनसीईआरटी पढ़ो, एक पीवाई की बुक को सॉल्व करो और एक कोई एमसीक्यू बुक को सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं मोर देन इनफ है, इस चैप्टर को बस एनसीईआरटी से करो, बस एनसीईआरटी से, मतलब और कुछ नहीं। हम श्योर हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है? तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।